प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी सब छोड़ छाड़ करके और जंगल में चले गए। कहा जा करके हम जंगल में तपस्या करेंगे। अपने घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़, जमीन जायदाद छोड़ दी। 2 लंगोटी लेकर के महात्मा जी जंगल चले गए। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मा जी हम आपकी यहीं पर झोपड़ी बना देते हैं, आप यहीं पर रुक जाओ, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, आप भगवान का भजन करना, हमको भी आशीर्वाद देना। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी फरियाद करते हो तो मेरी यहीं पर एक झोपड़ी बना दो नदी के किनारे, हम यहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। खैर सवेरे महात्मा जी झोपड़ी बनी, सब तैयार हुआ, महात्मा जी उसमें रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। समस्या इस बात की थी, महात्मा जी सवेरे उठते थे, अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए रख देते थे, तो बेचारे महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाते थे। अब बेचारे महात्मा जी बड़े परेशान, करें तो करें क्या, महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गए। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ पर चूहे बहुत हैं, इसका तुम थोड़ा इंतजाम करो। गांव वालों ने सुझाव दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पाल लो, अगर बिल्ली पाल लोगे तो घर में कोई चूहा रहेगा ही नहीं। महात्मा जी ने कहा बच्चा कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो ठीक है हम बिल्ली पाल लेते हैं। महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली कहती है मुझे दूध दो, जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान, देखो कैसे मनुष्य फंसता चला जाता, एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल हो गया। अब बिल्ली कह रही मुझे दूध दो, मुझे दूध चाहिए। महात्मा जी ने कहा गांव वालों से भाई सुबह शाम दूध ला करके दे दिया करो। अब कुछ दिन तो गांव वाले दूध देते रहे। गांव वाले आखिर थक हार करके बोले महात्मन हम कब तक दूध आपको देंगे, ऐसा करो ये आप एक गाय पाल लो, अगर आप एक गाय पाल लोगे गाय दूध भी देगी, अरे आप भी पीना, बिल्ली को भी पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। गाय भी आ गई। अब गाय को चारा चाहिए, अब ये और परेशानी शुरू हो गई। अब बेचारे महात्मा जी पहले चारा खोक काटें, फिर चारा गाय को खिलाएं, फिर गाय दूध दे और फिर दूध बिल्ली को दे और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में इतना बवाल महात्मा जी, यहां पर बवाल खत्म ही नहीं होते। एक लंगोटी के चक्कर में देखो इतना रायता फैल गया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जी और परेशान हो गए। कहा भाई हम चारा कहां से लाएं। गांव वालों ने सुझाव दे दिया ये आप खेती बाड़ी कर लो, ये सामने जंगल में जमीन पड़ी हुई, खेती बाड़ी करो, चारा काट लो। महात्मा जी ने कहा भाई हम भजन करें या चारा काटें, हम बड़े परेशान हो गए। गांव वालों ने सुझाव दे दिया महात्मा जी गांव में एक विधवा औरत है, वो आपकी सेवा करती रहेगी, आप उसको बुला लो अपने पास, वो चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी और दूध आपको भी पिलाएगी और बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी बोले बच्चा ठीक कह रहे हो। अब एक और विधवा औरत आ गई, तो कुछ दिन बाद गांव वालों ने कहा कि महात्मा जी इस औरत से आप शादी कर लो, क्योंकि गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। अब महात्मा जी बेचारे शादी कर लिए, 2-4 बच्चे भी हो गए। एक लंगोटी के चक्कर में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत जीवों की है। जीव संसार के बंधनों में इतना फंसता चला जाता, इतना उलझता चला जाता, उसे स्वयं पता नहीं चलता मेरा समय कब गुजरता जा रहा। जवानी आई बुढ़ापा आया, यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे ये समय गुजरता चला गया। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर लोक गवाया, न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। और इसीलिए मिला कि चलो ठीक है अब की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। लेकिन ना भजन किया, ना भक्ति की, ना लोक के रहे, ना परलोक के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे,
यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, अब बुढ़ापे की अवस्था आ गई। अब ये इंसान बूढ़ा हो गया। अब घर में कोई बात कहता है तो यही बच्चे कच्चे नाती पोता पंती संती इसकी बात पर तवज्जो नहीं देते, कहते बूढ़ा आदमी है बोलता रहता है। ये सुन सुन करके बेचारे इंसान का हृदय दुखी होता चला जाता, सोचता है, मन ही मन विचार करता है, मैंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों कच्चों के लिए, नाती पोता पंती संती के लिए गुजार दिया, आज वही औलादें हमारी बात को नजरअंदाज कर रही। प्रेमी भाई बहनों, ये समय बुढ़ापे का बड़ा कष्टकारी होता, प्रेमी भाई बहनों, बड़ा ही दुख दर्दमय होता है। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, याददाश्त कायम नहीं रहती। अब जिसे खुद की सुध ना हो वो भगवान की सुध क्या करेगा। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। धीरे धीरे बुढ़ापे का समय गुजरता चला जाता। एक समय ऐसा आता है मौत का समय, और यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं, तो भाई फलाने राम सिंह तुम डेरा खाली करो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, निकलो तुम बाहर इस किराए के मकान से। इतनी दहाड़ सुन करके प्रेमी भाई बहनों, ये जीव अचेत हो करके गिर जाता, जीवात्मा को खींच करके शरीर से बाहर कर दिया जाता, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। ये लड़के बच्चे नाती पोता पंती संती, ये जमीन और ये जायदाद, ये सब एक किनारे पड़ी हुई है। और जिस जात बिरादरी के लिए तुम लोग लड़ते और झगड़ते थे, जिस धन दौलत के पाने के लिए तुमने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, जिस मान बढ़ाई के लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग करके काट दी, अरे अंत समय में न जमीन जायदाद काम आई, न बेटा बेटी काम आए, न ये धन दौलत काम आई, सब कुछ तुम्हारा ये पड़ा रह जाता। और जीवात्मा को खींच करके धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया जाता। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना, इस उद्देश्य के लिए मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया।